तो वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और आज शुरू हो रहा है इसका थर्ड सब टॉपिक दैट इज द इंटर वॉर इकोनॉमी, यानी कि जिस दौरान वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वक्त क्या सिचुएशन थी इकोनॉमी की और उसके बाद पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि किस तरीके से हमने उसको रिकवर किया। वील ऑल्सो सी कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि स्टेबिलिटी वापस लाई जाए व्यापार में, पर आई नहीं। फिर ग्रेट डिप्रेशन हुआ, फिर बहुत कुछ होने वाला है, तो पढ़ते रहिए। आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। फिर से सारे टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, यू आर गेटिंग लिंक्ड विद इट। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज कि सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का के साथ क्या क्या हुआ, इंटर वॉर इकोनॉमी। तो देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक तो 4 साल का था। ये लोगों को उम्मीद थी, बहुत सारे देश उसमें इन्वॉल्व थे, सारी पावर्स उसमें इन्वॉल्व थी बड़ी बड़ी, तो उन सबको उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द, मतलब शुरू हुआ है 1914 में, तो उसी ईयर की क्रिसमस पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये चला पूरे 4 साल। तो 4 साल तक सारी जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ना सिर्फ वो तबाह हुई बल्कि पूरे यूरोप की हर कंट्री पर कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर छूटा है। ठीक है, तो 4 साल जब ये वॉर चला, दैट इज 14 से 18 में चला, तो पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से देश थे जो दो टीम बना के लड़ रहे थे। तो पावर्स थी बच्चों दो, एक अलाइज पावर थी और सेंट्रल पावर थी। ये आप पहले भी जानते हैं। जिन बच्चों को इन पावर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी जितना इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है क्लास 9 की वीडियोस में। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों वॉर्स हैं, वहां जाके प्लेलिस्ट में चेक करके हिस्ट्री की देखाओ पढ़ाओ, वहां बहुत अच्छी अच्छी मूवियां भी लगी हुई हैं इससे अटैच, तो आपको बेहतर इंटरेस्ट आएगा। ठीक, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 14 से 18 में बच्चों, तो दो पावर के बीच में हुआ, अलाइज और सेंट्रल। अलाइज पावर में कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था, ये पहले से थे। बाद में, बहुत बाद में यूएस जुड़ गया था। ठीक है, यूएस से आज बोलते हो, उस टाइम यूएस ही था ये। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रल पावर की अगर आप बात करोगे तो सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और ऑटोमन तुर्की था। ये 3 पावर्स थी जो सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रही थी। अब इनमें हो रही थी दबासान लड़ाई। अब लड़ाई की बात पढ़ेंगे कि इस वॉर को, जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरे 4 साल इस वॉर को कहा गया कि ये मॉडर्न वॉर है और ये इंडस्ट्रियल वॉर है और ऐसा वॉर कभी पहले नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि ये इंडस्ट्रियल वॉर क्या था, क्यों इस वॉर को इंडस्ट्रियल वॉर कहा गया? तो बच्चों, इंडस्ट्रियल वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि यही वो वॉर था जिसमें हमने बहुत सारे मशीन मेड, यानी कि इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया। जैसे कि हमने मशीन गन्स यूज करी, टैंक्स यूज किए, एयरक्राफ्ट यूज किया, केमिकल वेपन्स यूज किए। ये सब इस वॉर में इस्तेमाल हुए जो कि इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। साथ ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हमने पूरे वर्ल्ड से, मतलब इन पावर्स ने पूरे वर्ल्ड से रिक्रूट किए, खरीदे, मंगाए। ठीक है, उनको वॉर के लिए लगाया वॉर के टाइम पर। तो सोचो, जब दुनिया भर से लोग अपनी फैमिली छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी फैमिली बेचारी हुई या नहीं हुई, आई मीन उसकी एक लाइवलीहुड चली गई। मान लो मर गए, क्या करेंगे? अपने देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए हैं, समझ रहे हो? तो कौन घर पे कमाएगा, कैसे घर चलेगा? तो इम्पैक्ट सिर्फ इन कंट्रीज पर नहीं हुआ जो लड़ रहे हैं, इम्पैक्ट दुनिया भर की जगहों पर हुआ, क्योंकि सोल्जर्स दुनिया भर से गए थे। ठीक है, तो ऐसे सोल्जर्स को फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा था, शिप्स का इस्तेमाल हुआ फ्रंट लाइन पे भेजने में और ट्रेन्स का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी इधर जुड़ी हुई थी। अब देखेंगे इम्पैक्ट। वॉर जब हो गया तो क्या असर हुआ? देखो, ये बड़ी दुखदाई चीज है। जब वॉर हो गया बच्चों, तो 9 मिलियन पीपल डेड हो गए और 20 मिलियन पीपल इंजर्ड हो गए थे, बुरी हालत। मतलब 9 मिलियन और 29 मिलियन, 20 मिलियन, टोटल 29 मिलियन लोग बहुत बुरी स्थिति में थे, यानी कि 29 मिलियन फैमिलीज बदहाल थी, मैं कहूँ। ठीक, अब इनके घर से जितने सोल्जर्स वॉर में लगे हुए थे, सबके घर में काम करने वाला कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं। तो क्या होगा? पूरे यूरोप में एक तो वर्किंग ग्रुप, जो काम करने वाला हष्ट पुष्ट ग्रुप था जो लड़ रहा था, वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि या तो इंजर्ड है या मर गया है। तो उसकी स्थिति क्या है? पूरे यूरोप में काम करने वाले लोगों की किल्लत हो गई। अब हाउस होल्ड की इनकम डिक्लाइन हो गई। जब भाई आपने फैमिली के आदमी को, मैन को लड़ने पे लगा रखा है, तो कमाएगा कौन? तो हर घर की जो अपना एक इकोनॉमिक स्टेटस था वो नीचे आ गया, सब लोग गरीब हो गए, मैं सीधे सीधे कहूँ।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इन सारी चीजों की वजह से हमने ये देखा कि पॉलिटिकली भी हम अनस्टेबल हो गए, इकोनॉमिकली तो हो ही गए, हम पैसे से तो हम बेकार ही हो गए बिल्कुल, क्योंकि जो आदमी कमा सकता था घर का, जो अपने आप को, अपनी स्थिति को बेहतर करता, और सबकी स्थिति बेहतर होती तो देश की स्थिति बेहतर होती। तो जब एक एक घर ही बिल्कुल अपाहिज हो गया, कमाने वाला नहीं था कोई, खाने वाला नहीं था कोई, तो क्या ये देश की स्थिति बनेगी? तो इस तरीके से देश बिल्कुल बर्बाद हो गए सारे। बाद में मतलब जब ये वॉर चल रहा था उस दौरान इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी और बाद में क्या हालत थी। देखो बाद में क्या हालत थी ये तो हम आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, पर इस दौरान इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी, वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो तो लड़ने नहीं गए थे, तो वो क्या कर रहे थे। तो बहुत ही मजेदार बात है, वो लोग लगे थे रीस्ट्रक्चर करने में, अपनी अपनी फैक्ट्रीज को बदलाव लाने में, मशीनों बदलने में, काम बदलने में। क्यों? क्योंकि अब वो प्रोड्यूस करना चाहते थे जो वॉर रिलेटेड था, यानी कि जब जिस दौरान वॉर चल रहा है तो भूखे तो लड़ नहीं रहे होंगे लोग, ठीक है, वहां पे उनको खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, सेवा चाहिए, ठीक है, और नर्सेस चाहिए, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए, जो भी वॉर से रिलेटेड चीजें हैं वो चाहिए। तो सारी इंडस्ट्री जुट गई थी वही सारा सामान बनाने में, जो कि हम वहां भेज सकें ताकि हमें फायदा हो, क्योंकि सामान भेजेंगे तो सरकार वहां की पैसे देगी, यानी कि ये सारी कंट्री पैसा देगी। ठीक, ये हुआ पहला इम्पैक्ट। दूसरा, वुमेन स्टेप टू जॉब्स, क्योंकि मैन तो लड़ रहे हैं बेचारे वॉर में, तो अब घर में खाना तो खाना है ना, बच्चों को, फैमिली को, वुमेन को, तो इस वजह से वुमेन को इन इंडस्ट्रीज में काम करने जाना पड़ा। और आपको ये ताजुब होगा, आप ताजुब नहीं होगा, आप ये पढ़ चुके होंगे कि जिस दौरान ये वुमेन्स नौकरी करने गई थी ना इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री वाले जिस जिस काम को करने का 100 रुपये बनता है, वुमेन को 50 रुपये दे रहे थे, आधा पे करते थे। वो मानते थे कि वुमेन्स केपेबल नहीं होती है काम करने की, उनमें स्किल नहीं होती, तो उनको इतना पैसा मत दो। वही काम करने का पैसा आधा देते थे वुमेन्स को, तो बेचारी इतनी परेशान थी, एक तो बाहर रही, ऊपर से इन्हें पैसा भी नहीं मिला। दूसरा, वॉर स्नैप्ड इकोनॉमिक लिंक्स। अब जिन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि हम लड़ रहे हैं उनसे, तो वो संबंध टूट गए, तो बहुत सारा इकोनॉमिक स्टेटस उस वजह से खराब हुआ कि जिनसे हम पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नीचे आएगा। बोरोड लोन्स, ब्रिटेन, इसमें मैं ब्रिटेन जोड़ना भूल गई हूँ भाई, ब्रिटेन ने वॉर लड़ने के लिए लोन लिया यूएस के बैंक से और यूएस के पब्लिक से, इसीलिए यूएस बाद में वहां जुड़ भी गया था। तो इतना लोन उठा लिया ब्रिटेन ने वॉर लड़ने के लिए, और यूएस जो कि पहले डेप्टर था, ठीक है, वो क्रेडिटर बन गया, मतलब उधार देने वाला बन गया, उसके तो चांदी चांदी हो गई, अब उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, भाई वापस मिलेगा। तो इसमें यूएस के बहुत मजे आ गए थे इस वॉर में, और ब्रिटेन ने बहुत सारा लोन उठा लिया था वॉर के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, अपने सोल्जर्स को बिल्कुल एकदम, सोल्जर्स का डाइट बहुत स्ट्रांग होता है, पहली चीज उनका ख्याल रखना, उनको दवाई देना, उनकी सेफ्टी, कपड़े, बंदूक, हर चीज थी, मतलब वो खर्चा उठाना आसान नहीं होता, वो सब किया गया। तो ये एक पिक्चर आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो में एक पिक्चर हमने बनाई है कि वॉर के दौरान क्या क्या हो रहा था, ठीक है, कितने लोग मर गए, कितने लोग यहाँ परेशानी आई, घरों में क्या परेशानी थी, वुमेन्स को क्यों बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज कैसी चल रही थी, क्या काम हो रहा था इंडस्ट्रीज में। तो भाई इंडस्ट्री जो वही सामान बना रही थी जिसकी जरूरत वॉर में थी, और ये इंडस्ट्री सिर्फ उन दोषों की नहीं बल्कि सब जगह की। ये बात समझना कि वॉर आपको लग रहा है 2 पावर के बीच में चल रहा है, लाइज और सेंट्रल, लेकिन ये 2 पावर के बीच में नहीं चल रहा है, ये वॉर हो रहा है पूरे यूरोप में, इसका असर हो रहा है, हर चीज पूरे यूरोप से लगी है, सोल्जर यूरोप से लगे हैं, इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई थी, आपस में हम लोग ग्लोबली काम कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, वो सब बंद हो गया, सब डिसरप्ट हो गया, सब तबाही मच गई, और अब हम लोग अनस्टेबल होने वाले हैं बहुत जल्दी। एक लेक्चर में अनस्टेबल, इस चैप्टर में अनस्टेबल होने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग ऑल लेक्चर्स, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, ठीक है, उससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होंगी, और बहुत कुछ प्लानिंग में चल रहा है, वो बहुत जल्द होता रहेगा, पर आप लोगों का ये जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।